आज की स्टोरी काफ़ी मज़ेदार है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि स्टोरी में क्या है। स्टोरी के पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जिसका काम उसी को साजे, दूसरा करे तो बांदर लगे। स्टोरी का नाम है ए डॉग एंड ए डोंकी। एक कुत्ता और एक गधा। डोंकी मतलब गधा, डॉग मीन्स कुत्ता। ए वॉशरमैन, वॉशरमैन मतलब कपड़ा धोने वाला, जिसको धोबी बोलते हैं। एक कपड़ा धोने वाला व्यक्ति था, मतलब बोले तो धोबी था। हैड ए डोंकी, हैड मतलब उसके पास था एक डोंकी, डोंकी मीन्स एक गधा था। ही मतलब वाह, यूज मतलब प्रयोग करता था। ही मतलब उसका, उसका मतलब डोंकी का। टू कैरी मतलब ढोने के लिए। हिज बंडल मतलब बंडल, किसका बंडल? हिज बंडल ऑफ क्लॉथ, जो कपड़ों का बंडल होता है उसको ढोने के लिए, मतलब ले जाने के लिए, ले आने के लिए गधे का प्रयोग करता था। द वाशरमैन हैड ए डॉग, जो धोबी था उसके पास एक कुत्ता भी था। टू मतलब भी, और हैड ए डॉग मतलब उसके पास था, और हैव रहता तो उसके पास है। Oh no. वन डे थीप्स मतलब थीप रहता मतलब एक चोर, और थीप्स है मतलब बहुत सारे चोर। वन डे एक दिन बहुत सारे चोर। ब्रॉक मतलब तोड़कर, मतलब तोड़े, ब्रॉक मतलब तोड़ना, तो तोड़े। और इनटू द वॉशरमैन्स हाउस, और तोड़कर घुस गए कहाँ? वॉशरमैन के घर में। द डोंकी आस्क, डोंकी ने आस्क किया, आस्क मतलब पूछा। द डॉग से। टू बार्क पूछा कि क्या पूछा? टू बार्क मतलब भूखने के लिए। टू वेक हिज मास्टर, उसको पूछा कि आस किया कि बार्क करो, भूखो। टू वेक मतलब जगना, वेक मतलब जगना, ताकि जग जाए कौन? टू हिज मास्टर, जो उनके मास्टर है, मालिक है, वो जग जाए। द डॉग रिफ्यूज्ड, जो डॉग था वो रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसको मना कर दिया। टू बार्क मीन्स भूखने के लिए। Oh no. द मास्टर हैड नॉट गिवन हिम फूड, द मास्टर जो उनके मालिक थे, हैड नॉट हैड नॉट गिवन मतलब उसे नहीं देते थे। हिम मतलब उसे नहीं देते थे। फूड टू ईट खाने के लिए उसे नहीं देते थे। What? देन तब द डोंकी डिसाइडेड, तो डोंकी जो था वो डिसाइड किया। टू ब्रे मतलब रेंगना, जो गधा का बोलने का आवाज़ होता है, चिल्लाता है, तो उस आवाज़ को बोलते हैं ब्रे, मतलब रेंगना। तो क्या किया? देन तब द डोंकी, जो डोंकी था, गधा था, वो डिसाइड किया, मतलब डिसाइड करना मतलब होता है निर्णय करना, निर्णय किया। टू ब्रे मतलब रेंगने का, मतलब चिल्लाने का, वो डिसाइड मतलब तय किया। एंड ब्रेड, और क्या किया? वो रेंगना शुरू किया, या ब्रेड मतलब रेंगा। द थीप्स, जो चोर थे, रेन अवे, जो चोर थे वो रेन अवे भाग गए। द वॉशरमैन वोक अप, और जो वॉशरमैन धोबी था वो जग गया। ही लुक्ड फॉर द थीप्स, ही मतलब वाह, लुक फॉर ये एक साथ पढ़ाएगा। लुक फॉर मतलब खोजना, वो क्या किया? खोजा। द थीप चोरों को। लेकिन ही डिड नॉट फाइंड देम, लेकिन वो उसे नहीं पाया। Oh no. द मास्टर वाज एंग्री, जो मास्टर उसके मालिक थे वो एंग्री हुए विथ द डोंकी पे। हिज स्लीप वाज डिस्टर्ब, उसके स्लीप मतलब उसके सोने में वाज डिस्टर्ब मतलब प्रॉब्लम की है। सो इसलिए ही बीट द डोंकी, इसलिए वह बीट मतलब पीटे द डोंकी को। Oh my god. इससे पता चलता है कि जिसका काम उसी को साझा, दूसरा करे तो बांदर लगे। क्योंकि यहाँ काम डॉग का था भूखने का, लेकिन वो नहीं भूखा, तो गधा डिसाइड किया कि हम भूखेंगे, जिसके कारण वो पिटा गया। Oh no. स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।